आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बीकानेर में जन आंदोलन हुआ था उसके बारे में। कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे। वे उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर दी थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्थिका, हाई कोर्ट व नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की थी। परंतु जन आंदोलन को इन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था और बीकानेर में जन आंदोलन है वो जागृति लाने वाले में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन में बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उनके 8 साथियों को फंसा दिया था और जेल में अनेक यातनाएं दी गई थी उसको। मदराम वेद ने राजा के अंत के कारण कलकत्ता जाकर एवं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1923 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद में शार्दुल सिंह है वो जो राजा बने और उसके पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा। परंतु 1947 ईस्वी के बाद में राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थिका यानी राज्यसभा और धारासभा की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग में हाई कोर्ट का भी गठन किया गया था। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे और बीकानेर ने व्रत राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। लंबे इंतजार के बाद में दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहने को तो इसके अनुसार शास्त्र के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासक ने यह भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण के एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। और जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया था। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान है वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई थी कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। परंतु 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्री परिषद के स्थान पर एक मिला जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन को जारी रखना था। यह मिला जुला जो मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका था और प्रजामंडल चुनाव कराने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जन प्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों में मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया और केंद्र के दबाव में फलस्वरूप उसे प्रस्तावित कर चुनाव भी रद्द करने पड़े थे।